बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, मेरी तरफ़ से आप सबको ईद मुबारक। आज 14 मई 2021 बरोज़ जुमा आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। हमारी जमात 10वीं है और सब्जेक्ट जो है वो साइंस है। और साइंस सब्जेक्ट से जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है लाइफ प्रोसेस। बायोसाइंस का पहला यूनिट है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में हमने रिस्पायरेशंस और फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा। तो हमें अब ये मालूम हो चुका है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है और रिस्पायरेशन प्रोसेस क्या है। तो इन्हीं दो टॉपिक को कंसीडर करते हुए आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, कंपैरिजंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। यानी हमने कंपेयर्स करना है फोटोसिंथेसिस को रिस्पायरेशन से। सबसे पहला जो है फोटोसिंथेसिस जो है, इट इज़ एन एनारोबिक प्रोसेस during which food material is synthesized and energy is stored. So respirations, it is a catabolic process during which food material is broken down and energy is released. Photosynthesis, it occurs in the presence of light. Respirations, it occurs both in the presence and absence of light. Photosynthesis, it occurs in chloroplast. Respirations occur partially in cytoplasms and partially in mitochondria. Photosynthesis is confined to the green part of the plants. Respirations occur in the cells of all parts. The raw material required are carbon dioxide and water in photosynthesis. The raw material required are glucose and respiration. The end products are glucose and oxygen in photosynthesis, but in respiration the end products are carbon dioxide and water. Photosynthesis is undergoing process. It stores chemical energy in the bonds of organic compound formed. Respiration is an exergonic process as it releases chemicals energy of the bonds in organic compound. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंपैरिजंस है फोटोसिंथेसिस का और रिस्पायरेशंस का। तो इस टैबलेटेड फॉर्म में हम इजीली ये समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशंस में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हमने जैसे देखा कि फोटोसिंथेसिस जो है ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो ड्यूरिंग फूड मटेरियल इज सिंथेसाइज्ड एंड एनर्जी इज स्टोर्ड। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड सिंथेसाइज्ड होता है, मैन्युफैक्चर्स होता है और एनर्जी स्टोर हो जाती है। लेकिन रिस्पायरेशन में ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है और इस दौरान फूड मटेरियल जो है वो ब्रेकन डाउन हो जाता है और एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस जो लाइट में होती है, इट ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ
लाइट, लेकिन रिस्पायरेशन जो है इट ऑकर्स बोथ इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लाइट। रिस्पायरेशंस रोशनी के बगैर भी हो सकती है। इट ऑकर इन क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है, और रिस्पायरेशंस ये साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में पार्शली होती है। हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस जो है ये कन्फाइंड टू ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स, कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स में होती है, लेकिन रिस्पायरेशन जो है ये ऑल सेल जो हैं, ऑल बॉडी पार्ट ऑफ द सेल में रिस्पायरेशन प्रोसेस होती है। और रॉ मटेरियल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जो ज़रूरी होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, और रॉ मटेरियल्स रिस्पायरेशन के लिए ये हमारे पास होता है ग्लूकोज। द एंड प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है, और एंड प्रोडक्ट्स रिस्पायरेशंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान हमारा ये पास ये क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशंस में क्या फ़र्क है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। और एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि जो भी ये ऑनलाइन क्लासेस हैं इनकी आप कॉपी बनाएंगे, कि जो भी डेली बेसिस पर आपको लेसन दिया जाता है, जिस तरह क्लास में आप फेयर कॉपी बनाते हैं, ये फेयर कॉपी बनाएंगे ताकि वो आपकी रहनुमाई करे। बाकी वस्सलाम।